खाने का स्वाद से लेकर पचने तक का सफर, भाग 2। इस वीडियो के उद्देश्य हैं क. समझना मुंह से खाने की पेट तक की यात्रा। ख. नमक चीनी के घोल के महत्व को समझना। ग. स्वच्छ और संतुलित आहार क्यों जरूरी है हमारे विकास के लिए। नमस्कार दोस्तों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं फिर आ गया हूँ आप सभी को तंदुरुस्त बनाने के लिए। आपको ज्ञात होगा कि कल मीनू की माँ गीता, रमेश और मीनू को खाने का स्वाद से पचने तक के सफर के बारे में बता रही थीं। बच्चे बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर चुके थे, पर रमेश के मन में एक सवाल था। आइए उसके सवाल का जवाब ढूंढते हैं। स्कूल से लौटते समय मीनू, गीता और रमेश बातें कर रहे थे। मीनू, चलो तुम्हारे घर चले। मौसी से खाने की पाचन क्रिया के बारे में समझना है। हाँ मीनू, मेरे सवाल का जवाब भी तो लेना है मुझे। क्या था तुम्हारा सवाल रमेश? मुझे मौसी से पूछना था कि खाना मुंह से होकर पेट तक कैसे पहुंचता है। हाँ चलो दोस्तों, मेरे घर चलते हैं। माँ इंतजार कर रही होंगी। माँ, लो हम सब फिर आ गए। चलो ना, अब बताओ भी ना खाने का आगे का सफर। आओ बच्चों, बैठो। लो, पहले यह कुछ फल खा लो, भूख लगी होगी। मुझे याद है मौसी, मुझे 32 बार चबाना है। हाँ रमेश, शाबाश। बताइए मौसी, खाना मुंह से लेकर पेट में कैसे जाता है? अच्छा बच्चों, बताओ खाने को चबाने के बाद खाना कहाँ जाता है? पेट में। और पेट में कैसे जाता है? खाने की नली से। हाँ, खाना मुंह से खाने की नली से होते हुए हमारे पेट में जाता है। वहाँ हमारा पेट खाने में से अच्छी चीजें, पौष्टिक तत्व निकाल लेता है और बाकी अनचाही चीजों को आगे भेज देता है। इससे हमें पूरे दिन काम करने की, पढ़ने की और खेलने कूदने की शक्ति मिलती है। कितना चमत्कारी है ना हमारा यह सफर दोस्तों। लगता है राजा उठ गया, उसे भूख लगी होगी। राजा को भूख लगी है, मैं उसे दूध पिला देती हूँ। मौसी, आपको कैसे पता चला कि राजा भूखा है? राजा बहुत छोटा है, जब उसे भूख लगती है तब वह रोता है। मैं समझ जाती हूँ कि उसे भूख लगी होगी। अच्छा तुम सब बताओ कि अगर तुम बहुत देर से भूखे हो तो तुम्हें कैसा लगता है? मेरा तो सर चकराने लगता है। कोई हंसना मत। जब मुझे भूख लगती है, मेरे पेट से आवाजें आने लगती हैं। हाँ, हमारे पेट से भी आवाजें आने लगती हैं। जब हमें भूख लगती है और हमने बहुत देर से कुछ खाया नहीं होता, तो हमें थकान होती है, हमारा सर दर्द करता है, छोटे बच्चे रोते हैं और हाँ, हमारे पेट से आवाज भी आती है। आप बताइए, आपने जब बहुत देर से कुछ खाया नहीं होता तो आपको कैसा लगता है? मीनू, आज तो मौसी ने हमें कितनी सारी मजे की बातें बताई। तुम्हारे घर आना तो सार्थक हो गया। चलो गीता, एक बार हम सब लोग दोहराते हैं कि माँ ने हमें क्या बताया।
चलो दोस्तों, शुरू हो जाते हैं। हमारे मुंह में जीभ पर हर स्वाद का एक विशेष स्थान है। थूक के कारण हमें खाने को चबाने में सहायता मिलती है और हम खाने को अच्छी तरह निगल सकते हैं। हमें खाने को धीरे धीरे चबा कर खाना चाहिए। खाना मुंह से खाने की नली में जाता है और वहाँ से हमारे पेट में जाता है। जब हमें भूख लगती है तो हमारे सर में दर्द होता है, चक्कर आता है और पेट से आवाज भी आती है। वाह बच्चों, क्या बात है, तुम्हें तो सब याद हो गया। तभी सरिता काकी ने खटखट की। माँ ने जब पूछा तो वह बोली कि उनकी बेटी माला को उल्टी और दस्त हो रहे हैं। वह कुछ खा नहीं पा रही, उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि लगता है अस्पताल जाना पड़ेगा। माँ ने तुरंत नमक और चीनी का घोल बनाया और सरिता काकी को दिया और बोला कि माला को धीरे धीरे पिलाने की कोशिश करें। माँ, आप माला को यह नमक और चीनी का घोल पिलाने की सलाह क्यों दे रही थी? बच्चों, जब हमारे पेट में कुछ नहीं ठहरता और हमें उल्टी या दस्त लग जाते हैं, तब हमें घर में साफ पानी में नमक और चीनी मिलाकर मरीज को धीरे धीरे पिलाना चाहिए। माला के पेट में कुछ ठहर नहीं रहा था और उसके शरीर से सारा पानी उल्टी और दस्त के रूप में बाहर आ रहा था। इसीलिए यह नमक चीनी का घोल उसको थोड़ी ताकत देगा। मेरे स्कूल में मेरे खेलकूद के अध्यापक भी हमें खेलने के बाद नमक और चीनी का घोल पिलाते हैं, पर क्यों? क्योंकि रमेश, धूप में खेलने से तुम्हारे शरीर से पसीना निकलता है, उसके कारण तुम्हें थकान महसूस होती है। वह नमक और चीनी का घोल तुम्हें तुरंत ताकत देता है। अच्छा, अब समझ आया, उसको पीते ही खेलने की हिम्मत कहाँ से आती है। तो समझे दोस्तों कि नमक और चीनी का घोल उल्टी और दस्त में आपकी कितनी सुरक्षा करता है। माला के उल्टी और दस्त कुछ घंटों में रुक गए थे। माँ ने उसे नमक और चीनी का घोल हर 30 मिनट में पिलाने की सलाह दी थी और उसे खिचड़ी, दही जैसे तरल खाने की चीजें खाने की भी सलाह दी थी। माँ, हमारी अध्यापिका ने हमें समझाया था कि हमें तला खाना कम खाना चाहिए। उन्होंने बताया था कि ज्यादा तला खाने से मोटापा हो जाता है। क्या सच में? मुझे तो पूरी बहुत पसंद है। हाँ मीनू, तुम्हारी अध्यापिका ने बिल्कुल ठीक बताया। संतुलित आहार बहुत आवश्यक है। कई बार किसी कारणवश कम खाने से बीमारियां हो जाती हैं और ज्यादा भारी तला हुआ खाने से मोटापा हो जाता है। इसीलिए हमें संतुलित आहार खाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और आसपास सफाई रखनी चाहिए। अच्छा, तो अब से मैं पूरी खाऊंगी, पर हरी सब्जी और फल भी खाऊंगी। ये रमेश है ना? मौसी कभी भी अपना टिफिन खत्म नहीं करता, रोज खाना छोड़ देता है। बच्चों, हमें खाना हमेशा खत्म करना चाहिए। हम खाने को बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि कई घरों में कई वजहों से खाने की कमी होती है। मौसी, अब से मैं रोज अपना टिफिन खत्म करूंगा। हाँ, नहीं तो हम तेरी मिठाई ले लेंगे। चलो बच्चों, सारी बातें याद रखना। अब जाओ, तुम सब थोड़ी देर खेलने जाओ, फिर समय से अपने घर चले जाना। सारे बच्चे मौसी को धन्यवाद करके खेलने चले जाते हैं। तो दोस्तों, आशा है आपको खाने के स्वाद से पचने तक के सफर में मजा आया होगा। आप लोग ने जो भी सीखा है उसको याद रखना।
अब से हमेशा स्वस्थ खाओ, स्वस्थ रहो।